हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। कल हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक में हमने सबसे पहला अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत में। सबसे पहला टॉपिक आता है वेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वेद की परिभाषा क्या होती है कि जो वेद शब्द की जो उत्पत्ति है विद धातु से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान राशि या ज्ञान का भंडार। दूसरा है कि वेदों का जो संकलन किसने किया था, वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। तीसरा है कि वेदों के प्रकार कितने। अब वेदों के प्रकार की बात करें तो वेदों के 4 प्रकार। सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पहले हम जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का मतलब होता है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। दूसरा है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब देखते हैं आगे कि ऋग्वेद में मंत्र, ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है, तो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति मिलती है। देवताओं की स्तुति या मंत्र या श्लोक हमें कहाँ मिलते हैं, तो ऋग्वेद में। चौथा है कि इस वेद में श्लोक मंत्रों की संख्या कितनी है, 10,562 क्या है श्लोक थे। इसमें सूक्त कितने थे, 1028 सूक्त थे। और मंडलों की बात करें तो 10 क्या थे, मंडल थे। आगे हम देखते हैं कि सूक्त का मतलब क्या होता है, तो मंत्रों का ऐसा समूह जिसे भली भांति प्रकार से क्या किया जाए, बोला जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेद की कुल 5 शाखा है। सबसे पहले साकल है, दूसरी वाकल, अश्वलायन, तीसरा सांटायन और पांचवा है मांडुक्यन। आगे हम देखते हैं कि असतो म सदगमय का उल्लेख भी कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा है यजुर्वेद। ये वेद जो है गद्य और पद्य में लिखा गया प्रमुख वेद है। मतलब ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया, तो कौन सा है, यजुर्वेद। इस वेद में यज्ञ, हवन, कर्मकांड की हमें क्या मिलती है, सूक्तियाँ मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की कुल 101 शाखाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद, इसे वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। तो वार्ष्णेय संहिता किसे कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को वार्ष्णेय संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद का मूल भाग है और उत्तर भारत के आर्यों द्वारा रचित भाग कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा आता है कृष्ण यजुर्वेद। दक्षिण भारत में लिखा गया एक प्रमुख भाग है, वो कौन सा है, ये कृष्ण। तीसरा हम देखते हैं सामवेद। ये वेद जो है गायन और संगीत से संबंधित वेद है। मतलब इस वेद को हम क्या कहते हैं, भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तीसरा इसमें के मंत्रों की संख्या 1549 मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वेद कौन सा है, सामवेद। चौथा है श्रीमद् भागवत गीता का भी सबसे अच्छा वेद माना जाता है। इसमें सूर्य की स्तुति के कुछ मंत्र भी मिलते हैं। आगे हम देखते हैं चौथा है अथर्ववेद। इस वेद में जादू है, टोना, टोटका, मारण, उच्चाटन का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस वेद में जीवन का विज्ञान भी मिलता है और आयुर्वेद चिकित्सा का उल्लेख भी इस वेद में हमें मिलता है। अथर्ववेद में 6000 श्लोक थे। इसमें 20 कांड, 2 बाघ, पीपलाद और शौनक थे और 731 क्या मिलते हैं, इसमें सूक्त मिलते हैं। मगध व अंग महाजनपद का उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त को वैदिक काल का क्या माना गया है, राष्ट्रीय गीत माना गया है। अब हम देखते हैं वेदत्रयी किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम क्या कहते हैं, वेदत्रयी। आगे हम देखते हैं वेदों के भी उपवेद होते हैं, उनके पुरोहितों को हम क्या कहते थे, तो सबसे पहले ऋग्वेद का उपवेद था आर्यवेद। ऋग्वेद का कौन सा है, आर्यवेद। और इसके पुरोहित को कहते हैं होत्र। यजुर्वेद का था धनुर्वेद, जिसे कहते हैं अदर्व्यू। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, इसे उद्गाता। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ये हमारा पूरा टॉपिक हमने पढ़े साहित्यिक स्रोत में। सबसे पहला है वेदों के बारे में। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा उपनिषदों के बारे में जानेंगे।